हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ एडवर्ब ये देखने वाले हैं, और एडवर्ब के टाइप भी होते हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और क्विजेस भी एक साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। सो वेलकम बैक यू ऑल टू अवर चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले समझेंगे व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है। सो बेसिकली एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को, यानी कि क्रिया को, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को, या कोई अलग एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये कोई नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, तब तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन ये किसको किसको करता है डिस्क्राइब? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या कोई अदर एडवर्ब को। अगर आपको नहीं पता वर्ब एडजेक्टिव क्या होता है तो मैंने डाल के रखा है, तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उधर और भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और हाउ मच एन एक्शन हैपन्स। तो अभी देखो, अभी जो जैसे कि मैंने बताया, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या कोई अदर एडवर्ब को। तो वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी हुआ, और हाउ मच, व्हेन, ठीक है, हाउ कैसे हुआ, तो ऐसे ये सब बताता है। और बहुत सारे एडवर्ब्स एल वाई से एंड होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक मिल गया आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एडवर्ब। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के टाइप्स। ठीक है, पहले है मैनर। तो मैनर क्या बताता है कि कैसे, हाउ समथिंग इज़ डन या परफॉर्म, कैसे कोई चीज़ हुआ। ठीक है, तो ये बताता है हमें। सो हाउ समथिंग, तो ये हाउ का आंसर देता है हमें। ठीक है, सो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कैसे कि ये मैनर एडवर्ब है, वो हाउ का, कैसे, ये इसका आंसर देगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं। क्विकली, क्विकली का स्पेलिंग गलत है, ये एल वाई होना चाहिए। ठीक है, सो दिस शुड बी एल वाई। तो क्विकली, लाउडली, ब्यूटिफुली, वाइजली, केयरफुली। जैसे कि मैंने बताया, अभी देखा कि हमने डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में एडवर्ब के, कि कुछ एडवर्ब एल वाई से एंड होता है, तो ये मैनर एडवर्ब एल वाई से एंड होता है। तो बहुत, मतलब ये सब मैनर एडवर्ब नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम वो एल वाई से ही एंड होता है। अभी टाइम का देखते हैं। तो टाइम का जो एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब, वो व्हेन का आंसर देगा आपको, कब हुआ। ठीक है, टाइम की बात बोले ना, कब हुआ। सो एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ, लेटर, येस्टरडे, सून, ऑफन। अभी प्लेस, प्लेस एडवर्ब में आपको बताते हैं कि वेयर, कहाँ हुआ, वेयर का आपको आंसर देगा। हियर, देयर, एवरीवेयर, नाउ और आउटसाइड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रीक्वेंसी, अभी जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है वो फ्रीक्वेंसी की बात बोलते हैं कि कितनी जल्दी हुआ, कब कब। देखो, किन मैनर में कब हुआ ये बताता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कब कब हुआ ये बताता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी हुई। ऑफन, रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। डिग्री, अभी डिग्री एडवर्ब के बारे में बताए तो वो बताता है किसी वर्ड को कि कितना, मतलब ज़्यादा एक चीज़ है। सपोज़ आप हैप्पी हो तो आप कितने हैप्पी हो, थोड़ा सा हैप्पी हो, ज़्यादा हैप्पी हो, या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो वो आपको डिग्री के बारे में बताता है। ठीक है, हाउ मच। ठीक है, जैसे कि वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, स्लाइटली। ठीक है, तो ये डिग्री बताता है। सो नेक्स्ट हम और वाइडली देखने वाले एग्जाम्पल्स को। पहले हम देखेंगे मैनर एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंस में। ठीक है, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छे से
मतलब वो अच्छे से ब्यूटीफुली गाती है. सो हाउ शी सिंग्स, वो कैसे गाती है, ब्यूटीफुली. तो इसमें एडवर्ब कौन सा है, ब्यूटीफुली. और क्या एडवर्ब है, मैनर. क्यों, क्योंकि ये बताता है कि हाउ, मतलब हाउ का हमें आंसर दिया. ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है. अगर हाउ का आंसर नहीं दे रहा है तो वो मैनर एडवर्ब में नहीं आएगा. ठीक है. ही ड्राइव्स केयरफुली. हाउ ही ड्राइव्स, वो कैसे चलाता है, केयरफुली. दे वर्क क्विकली. हाउ दे वर्क, कैसे वो काम करते हैं, जल्दी जल्दी से, क्विकली. और आपने अभी देखा कि ये एल वाई से ली से एंड हो रहे हैं, है ना. सो अभी हम देखेंगे टाइम एडवर्ब के बारे में. वी विल मीट टुमोरो, हम कब मिलेंगे, मतलब वो लोग कहाँ मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट टुमोरो, कल मिलेंगे वो लोग. तो ऐसे व्हेन का जब आंसर देंगे तो वो टाइम एडवर्ब में आ जाएगा. ठीक है. शी अराइव्ड लेटली. व्हेन शी अराइव्ड, वो कब पहुँची, लेट, वो कब पहुँची, देर से. व्हेन का आंसर दिया. ठीक है. ही वेक्स अप अर्ली. व्हेन ही वेक्स अप, कब उठा, अर्ली, जल्दी जल्दी उठा, व्हेन, अर्ली. ठीक है. तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेकिन मैनर में हाउ का आंसर देगा, टाइम में व्हेन का. अभी प्लेस में वेयर का. प्लेस आपको पता चलेगा ना, जगह. तो जगह में जब जगह की बात है तो क्या आता है, वेयर, कहाँ. दे लिव नियर बाय, कहाँ रहते हैं, पास में ही कहीं रहते हैं. शी इज़ गोइंग अपस्टेयर. अरे ये वेयर का स्पेलिंग फिर से गलत हो गया. सो ये आपका राइटिंग मिस्टेक है. ठीक है. तो ये WHERE होना चाहिए. सो वेयर शी इज़ गोइंग, कहाँ वो जा रही है, अपस्टेयर्स, ऊपर जा रही है. वेयर, अपस्टेयर्स, ऊपर. ही इज़ स्टैंडिंग देयर, कहाँ, देयर. ठीक है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. फ्रीक्वेंसी एडवर्ब. सो शी ऑफन रीड्स, वो कब कब पढ़ती है, ऑफन, वो ऑलमोस्ट हर रोज़ ही पढ़ती है. ही रेयरली ईट्स मील, वो कब कब खाता है, रेयरली, कभी कभार ही खाता, हर रोज़ नहीं खाता, कभी कभार. तो कब कब, कभी कभार खाता है. दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर. हाउ ऑफन दे हेल्प, कब कब वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं, ऑलवेज, हमेशा. ठीक है. अभी डिग्री. दिस फूड इज़ वेरी टेस्टी. हाउ टेस्टी द फूड इज़. अभी देखो मैनर में सिर्फ हाउ, उसका क्वेश्चन आस्क का तरीका देखिए. हाउ शी सिंग्स, सिर्फ इतना तक ही पूछते हैं. लेकिन जो डिग्री है, हाउ टेस्टी द फूड इज़, तो ये ऐसे पूछते हैं. तो कितना टेस्टी था, कितना, वो पूछ रहा है. हाउ, कितना. तो वेरी, वेरी इधर एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब, डिग्री. तो हाउ मच टेस्टी द फूड इज़, ऐसे भी पूछ, मतलब कितना, वो उसका आंसर देता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था. शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, वो कितना हैप्पी है, एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी है. ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट. क्वाइट मतलब वो चुप वाला नहीं, क्वाइट मतलब वो इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो वो क्वाइट है. सो कितना इंटेलिजेंट, थोड़ा थोड़ा क्वाइट. सो अब हम करने वाले हैं, मैंने सोचा था क्विज़ आएगा. सो ओके, तो बीच में जैसे कि हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में, कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव भी तो करता है. तो इन दोनों में फ़र्क ही क्या है. आप लोग सोचे होंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही तो वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं ना, किसी वर्ड को. तो दोनों को अलग अलग नाम देने का क्यों ज़रूरत है, अलग अलग इतना अलग क्यों है. सो चलिए देखते हैं, मतलब इनके डिफरेंस क्या है इनके. सो द मेन डिफरेंस इज़ कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी क्रिया यानी कि वर्ब या किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण या कोई अलग एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा. किसको किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव और या कोई अलग एडवर्ब को ही.
लेकिन एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, दो लोगों को वो डिस्क्राइब करेगा, जो कि है नाउन, यानी कि नाम वाले शब्द, नाउन या प्रोनाउन, सर्वनाम, इनको डिस्क्राइब करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों को करता है, मतलब दो लोग ही मान लो, वर्ब और एडजेक्टिव, और वो अपने आप को भी डिस्क्राइब कर लेता है, ठीक है। तो ये मेन आप डिफरेंस है, ठीक है, आप बोल सकते हो ये मेन डिफरेंस है। सो ये बीच में एक क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उनमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि पता चला एडजेक्टिव के जगह एडवर्ब लिख के आया, एडवर्ब के जगह एडजेक्टिव लिख के आया, है ना। सो अभी है क्विज टाइम, अभी हम कुछ छोटे मोटे क्विज करने वाले हैं, MCQ। सो आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अरे ये तो हमारे एग्जाम्पल में ही आया था, तो इजी है। एक तरीका है आपको फाइंड आउट करना कि इधर कोई LY वाला लास्ट में है, एंड हो रहा है क्या, हाँ ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या है, द आंसर है, ठीक है। सो ब्यूटीफुली आंसर है। और आप बोल सकते हो कि इस क्या ये वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ, कि सिंग्स क्या है, वर्ब, क्रिया, काम कर रहे हैं ना, सिंग मतलब ये गाना एक काम है, तो वो गाने का जो काम है उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका जो डिस्क्राइब कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुली, है ना, तो वो ब्यूटीफुली आपका हो जाएगा आंसर। ओके, हम सही थे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। अभी कौन सा एडवर्ब होगा, देखो एलिमिनेट करते हैं हम किसी को, डॉग तो भाई आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, डॉग ना ही एडजेक्टिव है ना ही एडवर्ब, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो डॉग, चलो भाई आप करेक्ट आंसर नहीं हो। उसके बाद है बिग, अभी बिग नहीं है, क्योंकि बिग क्या, बड़ा, तो देखो बिग तो आप नाउन या प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी एलिमिनेट। क्विकली इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि LY है ही, तो ये लास्ट वाला क्विकली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस ही ड्राइव्स स्लोली। वो एकदम धीरे धीरे चलाता है। जैसे कि मैंने बताया, एक तरीका तो बहुत ईजी कि LY आप ढूंढ लो, अगर LY से कोई भी वर्ड एंड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तो हाँ स्लोली एडवर्ब है। या आप कर सकते हो कि वर्ब, अगर वर्ब को कोई भी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हो जाएगा एडवर्ब। तो ड्राइव्स क्या है, चलाना, क्या है, गाड़ी चलाना क्या है, एक काम है, तो उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, स्लोली वर्ड, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज येस्टरडे। अभी येस्टरडे कैसा एडवर्ब है, मतलब इसका टाइप कौन सा है, मैनर, टाइम, फ्रिक्वेंसी। मैनर में आपका बोल सकते हो कैसे हुआ है, इसका आंसर देता है, तो ये क्या दे रहा है, नहीं। फ्रीक्वेंसी में कब कब हुआ ये दे रहा है, कब कब हुआ भाई, येस्टरडे नहीं, ये तो नहीं होगा ना, कब कब मतलब कितना कितना हुआ, रेयरली करता है या हमेशा करता है, वो सब दिखाता है, तो इधर हो जाएगा टाइम, सिंपली आप बोल सकते हो, ये इजी था, टाइम, टाइम तो आपको पता ही है, कल, परसों, आज, ये सब डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अभी फिर से आपको इस सेंटेंस में एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। दे विल मीट हियर टुमारो। अभी ये टफ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इधर LY तो है नहीं, तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि कोई वर्ब या एडजेक्टिव को इधर कोई डिस्क्राइब कर रहा है क्या, या हमने टाइप भी पढ़े थे ना। देखते हैं कि कौन से हमें क्वेश्चन का आंसर देता है, कि हाउ क्या, या हाउ मच का, या वेयर या व्हेन का, ठीक है। दे विल मीट हियर टुमारो, वेयर का आंसर देगा, यानी कि ये वेयर, हियर, दे विल मीट वेयर, हियर, तो हियर जो है वो आपका हो जाएगा एडवर्ब।
टुमारो भी है, लेकिन टुमारो अभी इधर क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम नहीं देंगे। सो करेक्ट आंसर होगा हियर। तो और एक तरीका आपको मिल गया कि अगर आपको टाइप्स पता है, या आप बोल सकते हो अगर वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, मतलब अगर दे आंसर, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एडवर्ब है इनमें से। दे विल मीट वेयर, हियर, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम एडवर्ब। इनमें से कौन सा टाइम एडवर्ब है? क्विकली, येस्टरडे, लाउडली। हमने इसको करके भी आया है ना, तो येस्टरडे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्विकली, लाउडली, क्विकली तो जल्दी जल्दी नहीं होगा, लाउडली तो मतलब लाउडली मतलब एकदम बड़े से चिल्लाना, तो ये तो नहीं होगा ना, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, येस्टरडे। जो टाइम से रिलेटेड है ना, वो ही आपका हो जाएगा टाइम एडवर्ब। ऐसे आप इजीली कर सकते हो, ये एक ट्रिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अभी इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है? येस्टरडे, ऑफन, क्विकली। अभी ये क्या करता है कि कब कब हुआ ये करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा है ना, कब कब हुआ ये डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या होगा, ऑफन, क्योंकि येस्टरडे तो क्या है, टाइम एडवर्ब, क्विकली मैनर, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफन। और ये ऑफ्टन नहीं प्रोनाउंस करते, इसका टी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए हम इसको ऑफन यूज प्रोनाउंस करते हैं। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज वेल। अभी वेल जो है वो कैसा, किस टाइप का वर्ब है? अभी सिंपल है। टाइम एडवर्ब क्या डिस्क्राइब करता है, टाइम, तो वेल क्या टाइम है, नहीं। अभी प्लेस एडवर्ब जो है वो किसी प्लेस से रिलेटेड वर्ड डिस्क्राइब करता है, तो वेल प्लेस है, वे मतलब प्लेस को डिस्क्राइब कर सकता है, प्लेस एडवर्ब नहीं होगा। सो ये मैनर होगा कि कैसे किया, वेल अच्छे से किया, उसने वर्क अच्छे से किया, तो वो मैनर हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर मैनर हो जाएगा। सो ये कुछ 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप कि ये सब एग्जाम्पल्स भी देखे हमने, क्विज़ेस भी किए हमने, कुछ इजी सा था। सो आई होप कि ये सब हमने किया तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। सो देखो फिर से बता देते हो, पहले तो एडवर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को यानी कि अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, और मोस्ट वर्ड एल वाई से एंड होते हैं। सो डेट्स इट, यही था। एडवर्ब एकदम सिंपल है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है एडवर्ब और एडजेक्टिव में। सो फिर से बता देते हो, एडजेक्टिव जो है वो 2 लोगों को करता है, वो है डिस्क्राइब, वो है नाउन और प्रोनाउन, और एडवर्ब जो है वो 3 लोगों को डिस्क्राइब करता है, जो कि है वर्ब, एडजेक्टिव और वो खुद एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमारा एंडिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया एडवर्ब क्या होता है। सो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो जल्दी ही एक नया वीडियो आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय बाय।